in a way that is, well, dislikable. Sambit Patra, how are you going to respond? What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. That is the importance of Bengal. I'm so thankful that today I stand in front of a crowd of Bengal. Pranam to all of you. मैं हिंदी में बोलूँगा और बिल्कुल दिल से बोलूँगा. सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में बात हो रहा है. We are talking about surgical strike. ये शब्द जो सर्जिकल स्ट्राइक आया, ये कहाँ से आया? जब टेरर कैंप के ऊपर भारत के सिपाहियों ने, मैं और अपने साथी को करेक्ट कर दूं, कि एलओसी को क्रॉस करके अटैक किया, अलोंग द एलओसी नहीं. आप डीजीएमओ के पूरे भाषण को सुनिए. उन्होंने कहा एलओसी को क्रॉस करके जब टेरर कैंप को न्यूट्रलाइज किया ऑल अलोंग द बॉर्डर, बहुत बड़े पोर्शन में, तो डीजीएमओ ने कहा दिस वाज सर्जिकल स्ट्राइक. क्यों कहा दिस वाज सर्जिकल स्ट्राइक? बिकॉज आई एम अ सर्जन, आई एक्सप्लेन यू. जब ट्यूमर होता है तो जो सर्जन होता है वो वही ऑपरेशन करता है जहां ट्यूमर है और केवल ट्यूमर को निकालता है. ही डज नॉट वांट टू वेस्ट अ शेड ऑफ ब्लड और टिश्यू अदर देन व्हाट द ट्यूमर नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड. एक कतरा खून अधिक नहीं बहना चाहिए और एक कतरा टिश्यू खर्च नहीं होना चाहिए. दैट इज द प्रेसिशन ऑफ अटैक एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई द कंट्रीज मिलिट्री कॉल दिस अटैक एज सर्जिकल स्ट्राइक. यहां से ये शब्द की उत्पत्ति हुई. उसके बाद वो फैंसीफुल शब्द बन गया, जैसे मीडिया में होता है. सप्रेम में कहता हूं कि मीडिया हर चीज में सर्जिकल स्ट्राइक जोड़ना शुरू कर दी और आज हम इस डिबेट पे आ गए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है क्या हर जगह. अगर हम गूढ़ रूप से देखें, मूल रूप से देखें, इफ वी सी इट ऑल वेरी सटली, व्हाट इज सर्जिकल स्ट्राइक? रिमूव द वर्ड सर्जरी विच मीन्स प्रेसिशन. व्हाट डज स्ट्राइक मीन? स्ट्राइक मीन्स एक्शन, कर्म. If maladies are there, what is required is action. What was happening all these years, sir, was inaction. You are not acting against corruption. You are not acting against terrorism. And today you have the gumption of saying that poverty is the biggest ailment. Casteism is the biggest ailment, as if Mr. Modi created casteism. Mr. Modi did not create casteism within 2.5 years, sir. We should be thankful to the fact that we have a prime minister at least जो कर्म कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं कि काम तो करें. ही इज एक्टिंग. मैचिज्मो, सर, यू टॉक ऑफ मैचिज्मो इन द लैंड ऑफ दुर्गा. ये दुर्गा की भूमि है. आपने साइना इंशी को कहा ना कि सर्जिकल स्ट्राइक मींस मैचिज्मो, इट मींस मेल डोमिनेशन. सो आप उस साइड क्रॉस करके आ जाइए. मैं बंगाल की भूमि में खड़ा हूं, मां दुर्गा की भूमि में खड़ा हूं. सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने किया महिषासुर के ऊपर तो मां दुर्गा ने किया है. खड़गिनी, शूलिनी, घोड़ा, गदिनी, चक्रिणी तथा शंखिनी, चापिनी, बाण, भूषुंड परिधायुधा, सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्य भव्यति सुंदरी, परापराणं देवी त्वमेव परमेश्वरी. मेरी मां दुर्गा सौम्य है. शी लव्स पीस. She does not hate anyone. वो प्यार करती है. मगर अगर महिषासुर दुर्गा के सामने आ जाता है, वो महिषासुर जो आतंकवाद का रूप धारण किया हुआ है, वो महिषासुर जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, जो व्यभिचारी है, तो मां सर्जिकल स्ट्राइक करती है. मां छोड़ती नहीं है. ये मैचिज्मो नहीं है, ये साहस है. ये दुस्साहस नहीं है, ये कर्म है. और धिक्कार है उन लोगों को जो कर्म को और साहस को कहते हैं ये मैचिज्मो है. कृष्ण ने कहा खड़े होकर कर्म करो नहीं तो समाप्त हो जाओगे. ये देश कर्म के आधार पर है और आज मैं धन्य हूं कि ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो कर्म कर रहा है. आपने अभी कहा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप एक बहुत बड़े परिवार से हैं, और मैं कहूं सर, बंगाल की भूमि में खड़ा हूं. अगर अंग्रेजों पर किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत की तो वो आप ही के परिवार से थे. सुभाष चंद्र बोस में सल्यूट करता हूं. सुभाष चंद्र बोस को सर्जिकल स्ट्राइक किया उस व्यक्ति ने अंग्रेजों के ऊपर, और आज प्रत्येक हिंदुस्तानी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है. राजा राममोहन रॉय,
अगर सती प्रथा चलता रहता तो चलता ही रहता। उस समय राजा राममोहन रॉय को क्या क्या नहीं सहना पड़ा जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ खड़े होकर एक आंदोलन शुरू किया। तो लोग पता नहीं राममोहन रॉय जी के खिलाफ क्या क्या कह रहे थे। आज मोदी जी के खिलाफ आप कह रहे हो ना, याद रखना इतिहास में मोदी जी को वही स्थान मिलेगा जो राममोहन रॉय जी को मिला था। ये बंगाल की भूमि में हम खड़े हैं। कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, जो एक्शन करेंगे उसके खिलाफ कहेंगे। विवेकानंद अमेरिका में जाकर इस बालक ने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले अमेरिकन लोग आराम आराम से कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट दिस जेंटलमैन फ्रॉम इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। ही वेंट देयर एंड ही सेड, brothers and sisters, we are not gentlemen and ladies, we are related. This world is a global world. He brought about a great deal of change in the thought process of this country and beyond. He was a master of surgical strike because it changed the way we were thinking. And today he's still alive in hearts of not only every Bengali, but every Indian. Status quo सबको पसंद है। सब लोग चाहते हैं स्थिति वैसी रहे, बदले नहीं। आतंकवादी आके मारे जा रहे थे, वो मारते रहे। हम केवल कड़ी निंदा करें। आतंकवादी आके 20 लोगों को मार दे और शाम को भारतीय लोग जो हैं, हमारे राजनेता जो हैं, वो निकलकर बोले हम कड़ी निंदा करते हैं, एक्शन होगा। लोगों ने कहा भैया एक्शन कब होगा? ये रोज रोज शाम को कड़ी निंदा कब तक करते रहोगे? तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा एक्शन हुआ कि पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, आतंकवादियों पे हमला हुआ। पाकिस्तान कहता था हम तो कुछ नहीं करते थे, हमारे कुछ नॉन स्टेट प्लेयर हैं। There are some non-state players who in fact are flaring terrorism across the border. So this government sends its troops to see to it that these non-state players, the non-state actors, quote unquote, the terrorists, are neutralized. वो तिलमिला के रह गया कि हमारे खुद के गेम में इंडिया हमें ही मार गया। ना तो निगलते बना पाकिस्तान से, ना उगलते बना, और आप यहां प्रूफ मांग रहे हैं रोज रोज। कहां हुआ, कहां हुआ? वो संजय निरुपम साहब जिस शहर से साइना जी आई हैं, उसी शहर में बैठ के संजय निरुपम सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाय पी पी के जहर उगल रहे थे कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। धिक्कार है, अपनी आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं। किससे किससे प्रूफ मांगते रहेंगे? और आपके हमारे प्रूफ मांगने से कुछ नहीं होता है साहब। जनता है, सब समझती है। डिमोनेटाइजेशन को लेकर खुद प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, इसको गहराई से लेने की आवश्यकता है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत वर्षों तक भारत में यह खेल चलता रहा है। मैं जब मेडिकल छात्र था, चाय की टपली पे चाय पीते थे बैठ के हम सारे छात्र, तो यही डिस्कस करते थे पढ़ाई खत्म करने के पश्चात, चलो सिंगापुर चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, लेट्स लीव दिस कंट्री बिकॉज लुक एट देयर इकोनॉमी। लोग कहते थे ये भारत कब सिंगापुर बनेगा? रे मुट्ठी भर का सिंगापुर। भारत कब सिंगापुर बनेगा? भारत कब अमेरिका बनेगा? खाली भाषण देने से बन जाएगा क्या? बैठ के चाय पी के भारत कब अमेरिका बनेगा, भारत कब सिंगापुर बनेगा? बनने के लिए कुछ किया तो क्यों किया? कैसे बनेगा? केवल हम भाषण दें और कुछ करें नहीं तो बन जाएंगे क्या? बड़ी बात आप देखिए, रोज शाम को हमारे विपक्षी पूछते थे काले धन के लिए क्या किया, क्या किया काले धन के लिए? 15 लाख कब आएंगे? जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्यों किया, क्यों किया? अरे रोज शाम को पूछते थे क्या किया, क्या किया? जब कर दिया, क्यों किया, क्यों किया? Only lip services, nothing else. And this is what the country really needs to come out of. Lip services. We all want our country to be great. The country cannot be great until and unless the malaise which affects the country is removed in the most effective manner. Only 1% of people in this country, 127 crore people, only 1%, 27 lakh people have declared that their income is above 10 lakh rupees. And how do you expect this country to have all the infrastructure that we want for our poor people? How would we have that? Until and unless honesty is given a premium and dishonest are allowed to mend their ways, I would not say punish. यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक आपने कोलैटरल डैमेज से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा बड़ा दिल दिखाते हुए कि देखिए हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है,
सबको बदलने का मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में मौका नहीं देते हैं, आतंकवादियों को मौका नहीं मिलता है, मगर आपने अगर टैक्स नहीं दिया, हाथ जोड़ के कहा यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है आपके ऊपर, यह बदलने का मौका है, आइए हम मिलकर बदलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दैट इज वाई डिमोनेटाइजेशन इज नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक, इट वॉज a new normal, as Mr. Jaitley said. What was the old normal? I'll end it. What was the old normal? पहले हम जमीन खरीदते थे, दिल्ली और मुंबई की बात बता रहा हूं। जमीन खरीदना होता था तो एक चेक 20 लाख रुपए का हाथ में होता था और एक झोले में पत्नी 80 लाख रुपए भर के देती थी। हर कोई, प्रधानमंत्री से लेके मुख्य सचिव से लेके बच्चा बच्चा, everyone knew this truth. No one had the courage to act against this. Here is a prime minister who dared to stand up against this. Did you need a prime minister who would maintain status quo, knowing everything, closing his eyes to everything? Or did you need a prime minister whom you elected with this mandate, who would change the system for a better system? And before I end, since I began with Durga, remember, I, as a person, get up at 4:30 in the morning in Mahalaya and hear Biro Kishore Bhadra. Remember, this land is no ordinary land. ये दुर्गा की भूमि है, जागो तुम्ही जागो। इतना कह के समाप्त करूंगा कि आज अगर जागने की आवश्यकता है, डेरेक ओब्रायन साहब ने कल एक ट्वीट किया है, टैक्स कलेक्शन अप बाय 103%, प्लान एक्सपेंडिचर अप बाय 212%, GSDP up by 123%, cap expenditure of Bengal up by 616%, Bengal growing at 1.5 times faster than India. So why were you on the street saying that demonetization is destructive? You quote all this, it only proves that demonetization has done all this to Bengal. And thank you, Bengal, for acknowledging that the process we brought in has helped you. Thank you.